शुरू करें। अब देखो एलिसाइक्लिक जो बिना धुएं के साथ जलते हैं उनका अगर किसी को साइक्लोहेक्सेन ये इसका साइक्लोहेक्सेन का मैं फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, कैसे चलेंगे ये चक्रीय होंगे ये। तो इसमें मतलब जो है ये दो तरह से बता रहा हूं, ये CH2 और CH2 ये किसके रूप में, चक्र के रूप में है, इसलिए चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। इसका हम सिंपली फॉर्मूला अगर बनाएं तो इस प्रकार से भी बना करके बता सकते हैं, तो इसलिए लिख दे रहा हूं मैं और या अथवा। अगर साइक्लोहेक्सेन का तुमसे पूछता है तो चाहे तो ये शो कर दो और चाहे ये शो कर दो। अब ये जो है ध्यान रखना, ये बिना धुएं के जलेंगे और ये किसके साथ जलेंगे, धुएं के साथ। तो धुएं के साथ जो जलेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको बता दे रहा हूं, नाम बता दे रहा हूं, बेंजीन का ये तो है C6H12 और ये है C6H6। अब इसका अगर बनाएं, ये कार्बन 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 कार्बन, ये कौन से परमाणु हैं, कार्बन के, चक्र के रूप में हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, चक्री कंपाउंड। अब ये जो है ये बॉन्ड लगा दिए, कोवेलेंट बॉन्ड। इसका अगर हम चाहें तो ये भी खाली एक डायग्राम बना सकते हैं, वो इसी का मतलब जो है दूसरा रूप कहलाएगा। तो उन दोनों में से एक बना दो, साइक्लोहेक्सेन पूछे, अगर बेंजीन का पूछता है तो मतलब उन दोनों में से एक बना दो, या नाम लिखे दे रहा हूं बेंजीन, ये C6H12 हो गए और वो C6H6, दोनों चक्रीय हाइड्रोकार्बन यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जाते हैं। इसमें ये डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब है बिना धुएं के जलते हैं और ये धुएं के साथ जलते हैं। अब एक मैं बता दूं, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये बिगाड़ दूं, ठीक, यहाँ थोड़ा सा बिगाड़ रहा हूं। ये ले लूं, नोमेनक्लेचर ऑफ, वही शॉर्ट में लिख दिया हाइड्रोकार्बन को, यानी हाइड्रोकार्बन का नामकरण, यानी इनका नाम कैसे रखा जाता है। जैसे बालक जब उत्पन्न होता है तो पंडित जी के द्वारा एक राशि दी जाती है, उसके आधार पर नाम निकालते हैं, ऐसे ही इनका नाम जो है हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये 3 प्रकार से ज्ञात होता है। एक कहलाती है रूढ़ पद्धति, एक कहलाती है व्युत्पन्न पद्धति, और एक कहलाती है IUPAC। ये रूढ़ पद्धति वो कहलाती है ट्राइबल सिस्टम, ट्राइबल सिस्टम। ये डिराइव्ड सिस्टम कहलाता है, DERIVD, डिराइव्ड सिस्टम। इसका पूरा नाम लिख दे रहा हूं मैं, ये पूछ लेते हैं बोर्ड में कि राइट फुल नेम ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल हो गया पहला नाम। अब यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड, APPLIED, एप्लाइड केमिस्ट्री,
अब फिर एक बात समझो, अगर किसी हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हुए जो भी यौगिक बनेंगे वो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। उनका नाम हम कैसे रखेंगे? रूढ़ पद्धति यानी ट्राइबल। ट्राइबल का मतलब ये है कहाँ से उत्पत्ति हुई है। कल इसका डायग्राम पूरी टेबल बना के समझाऊंगा और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो रूढ़ पद्धति के द्वारा किस किस का नाम किया जाता है? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है हटाना, रिप्लेसमेंट। कोई हमारी जगह आ जाएगा तो हमें हटना पड़ेगा या वो हटा देगा, तो वो कहलाएगी व्युत्पन्न पद्धति यानी ड्राइव्ड सिस्टम। और तीसरा सिस्टम जो आजकल चल रहा है, ये ज़्यादा चलन में है, IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम। इसका मैंने फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, इसका नाम बोर्ड पेपर में 10th के फाइनल पेपर में जरूर पूरा नाम पूछ लेते हैं। राइट द फुल नेम ऑफ IUPAC। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये पूरा नाम लिख लेना। तो इसका मतलब जो है ये छोटे क्वेश्चन में ही आएगा। कल मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा और घर से पढ़ करके आना, क्योंकि PDF मैंने भेज दी है, क्वेश्चन भी भेज दिए हैं 2 पेज के, तो उनको जा करके भी तैयार करना है। तो इसके साथ साथ उस PDF को जरूर पढ़ना। ये आज जितना मैंने बताया है वो सारा का सारा तुम्हें उसके अंदर प्राप्त हो जाएगा मटेरियल। अब तुम्हें पढ़ने में सहायता मिलेगी क्यों PDF भेज चुका हूँ, आज की तारीख के क्वेश्चन भेज चुका हूँ, जो कल के शुरू के 2 पेज इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी होते हैं। तो ये मतलब ध्यान रखना है, इसको लेकर के चलना है। थैंक यू। दीपक जी, हाँ लाइट ही नहीं है, नहीं दीपक जी भेज देना, दीपक जी को। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पहले तुम्हें PDF पूरी पढ़नी है, उसके पढ़ने के बाद ही ये जो आज क्लास में टीचिंग में बात हुई है ये सारी की सारी बातें उसमें मिल जाएंगी। और आज भी मैं क्वेश्चन भेजने की कोशिश करूँगा।